ये 2 महीने हो गए, अवलोकन लगातार आपने किया, समीक्षा किया, कब से ये शुरू होगा, कैसे बदलाव लाएंगे आप, तो सुविधा कैसे देंगे? मैंने आपको बताया, जो कैमरे लगाए जाने हैं, रेड लाइट सिग्नल्स वगैरह लगाए जाने हैं, ये काम अप्रैल 2023 तक पूरा हो जाएगा। और उसके बाद इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये सारे ट्रैफिक लाइट्स पे सेंसर्स लगे हुए हैं, तो जितनी गाड़ियां हैं उसके मुताबिक वो उसमें टाइम गैप होगा, उतनी देर के लिए वो ग्रीन होगा या रेड होगा वगैरह वगैरह। तो अप्रैल के बाद हमें उम्मीद है कि इस माध्यम से हम ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो स्थापित कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो हमें ऑटोमेटिक चालान जनरेशन की सुविधा उससे मिल रही है, उससे लीस्ट ह्यूमन इंटरफेस के साथ हम प्रवर्तन का भी काम बखूबी कर लेंगे। तो पटना में ट्रैफिक कंजेशन का एक प्रमुख कारण क्या है? लगातार ट्रैफिक जाम बढ़ रही हो, सर क्या स्टडी किया अभी तक? जाम का मुख्य कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अवैध पार्किंग की और कुछ हद तक सड़कों पे अतिक्रमण की। तो इस दिशा में जो एक इंजीनियरिंग का आस्पेक्ट है उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। जैसे कुछ जगहों पर मैंने जाकर के देखा कि यदि वहाँ यू टर्न दे दिया जाए, जैसे यहाँ बेली रोड में आपने देखा होगा, तो जाम की समस्या बहुत हद तक समाधान हो जाती है। यू टर्न नहीं होने से लोग जहाँ तहाँ से मुड़ते हैं और उसके जो बैरिकेड बने हुए हैं उसको तोड़ भी देते हैं कई बार। तो आमने सामने से आने वाली गाड़ियाँ जब एक साथ मिक्स करेंगी, आमने सामने से आने वाली गाड़ियाँ जब एक साथ मिक्स करेंगी तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पे जाम की समस्या होगी। तो इंटरसेक्शन ऐसा हो कि उनको निर्बाध गति से अपनी परिचालन में सुविधा हो, इस तरीके का प्रयास हम कर रहे हैं। पटना में कई जगह अतिक्रमण है जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को रोज हटाना पड़ता है, लेकिन बाद में वहाँ आखिर सख्ती क्यों नहीं बरतती है ट्रैफिक पुलिस? देखिए, आपको मालूम है, जैसे पटना सेक्शन का एरिया हो, खैतान मार्केट का एरिया, जो खास करके जहाँ जाम एनी टाइम लगा रहता है, वहाँ सुबह जाती है पुलिस, फिर रिवर्स छोड़ देती है। आपको मालूम हो कि बिहार राज्य में पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे भारत में शायद सबसे अधिक है। इसके अलावे जो सड़क पर कई बार रोज़गार का भी मामला जुड़ जाता है। सड़क ऐसी चीज़ है जिसको सब लोग यूज़ करते हैं। प्रबंधन में कभी कुछ कमियां रहती हैं, इस वजह से कई बार ये इंक्रोचमेंट जो है दोबारा वहाँ पे हो जाता है। हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसा सॉल्यूशन दें जो सबके बीच में समन्वय स्थापित करते हुए एक रीजनेबल ट्रैफिक फ्लो को फैसिलिटेट कर सके। यहाँ पे ऑटो जो है बेतरतीब तरीके से लगता है, जहाँ तहाँ पार्किंग बनी हुई है ऑटो की। ऑटो वालों ने अपने मन से स्टैंड बना दिया है। पटना में 10 स्पॉट है। मैंने यही बताया कि जो पॉइंट्स की समस्या जो है वो अकेले पुलिस की समस्या नहीं है, उसमें कई सारे विभाग जो हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे आपने पार्किंग की बात बताई, तो इसमें पटना नगर निगम को ये मैंडेट है कि वो पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराएं। हमारा प्रयास ये है कि हमने उसका विश्लेषण कर लिया है, जैसे 8-10 चौक पॉइंट से उनका विश्लेषण कर लिया है, क्या कारण है जहाँ जिसके चलते वहाँ पे जाम लग रहा है, और उस पर हमारी कोशिश ये है कि जल्दी ही स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके एक मीटिंग करें, उनको एक टाइमलाइन दी जाए, ताकि उस समस्या के निराकरण के साथ साथ हमारी जो स्मूथ ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम है वो खत्म। पुल पे ऑटो की पार्किंग होती है। पटना एकमात्र ऐसा यहाँ शहर है जहाँ पुल पे ऑटो की पार्किंग बनी हुई है, ऑटो स्टैंड बना हुआ है पुल पर। आप बताइए सर, ऐसे या फिर ये आपका बगल में देखिए, मैंने आपको बताया, पुलिस का काम है संचालन सही तरीके, वहीं पे आपके बगल में पुश भी है सर। ये हो नहीं पा रहा है पटना में सर आपका। सर पॉपुलेशन तो सभी राज्य में और सभी डिस्ट्रिक्ट में, आखिर पटना में जिस तरह से ट्रैफिक अन्य राज्य में, जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था अन्य राज्य में होता वो यहाँ नहीं दिख पाता है। अब आप पटना का कंपैरिजन चंडीगढ़ से नहीं कर सकते, जो कि एक प्लान्ड सिटी है। तो ऐसी परिस्थिति में सड़क बनता है और उसके बाद दोनों आसपास जो है सड़क के दोनों तरफ जो है बसावट आने लगती है। तो ये जो रेट्रोफिटिंग के काम होते हैं तो उसमें कई बार लिमिटेशंस होती हैं, आपके पास उतना स्पेस नहीं होता है कि आप उन सुविधाओं का विस्तार कर सकें उस मुताबिक।
दूसरी तरफ जो सड़क लेंथ बढ़ रही है, लेकिन व्हीकल की भी जो है रजिस्ट्रेशन, जैसे 2005 से यदि तुलना करें 2020, तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है वो 634% बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि 6 गुना या 6.5 गुना व्हीकल रजिस्ट्रेशन बढ़ गए तो वो इन्हीं सड़कों पे आएंगे, तो निश्चित रूप से उसका दबाव जो है वो वहाँ पे पता चलेगा। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि जो हमारी लिमिटेशंस हैं उनके बीच में हम ऐसा समाधान निकालें, एक रीजनेबल ट्रैफिक फ्लो जो है वो आम जनता को हम उपलब्ध करा सकें। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस जब चालान काटती है, ये समस्या ये आपकी, आप लोग क्यों नहीं जारी करते कि पत्रकारों का भी काटे, पुलिस वालों का भी काटे और वकीलों का भी काटे? ये समस्या आपकी जायज़ है, इसलिए हमने पटना ज़िले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फेसलेस चालान की सुविधा का प्रावधान किया है। और आपको मालूम होगा ऑटोमेटिक चालान वही चीज़ है, तो उसमें आप यदि यातायात नियम का किसी का उल्लंघन करेंगे तो आपके मोबाइल पर वो तुरंत सूचना चली जाएगी कि आपका ऐसे चालान कटा सर, है। पटना- उसमें कोई पुलिस वाले को वहाँ पर उपस्थित रहने की ज़रूरत नहीं है और कोई डिस्क्रिशन का उसको स्कोप नहीं है कि पत्रकार को छोड़ दें। मैंने बताया आपको अप्रैल 2023 तक ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। सर, फिलहाल जी, आपकी सर, पुलिस कुछ जो है घटना है ट्रैफिक क्या? पुलिस, वो चलान पर ज़्यादा ध्यान देती है, जो ट्रैफिक रेगुलेट हो उस पर कम। अगर बिना सीट बेल्ट के कोई नजर आते हैं तो उस पर चीता की तरह वो खुद पड़ती है। लेकिन ट्रैफिक रेगुलेट हो, सामान्य तरीके से चलता रहे, उस पर फोकस कम होता है। नहीं, आपने इसका निरीक्षण किया कि मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। सड़क सुरक्षा जो है वो सबसे पहली प्राथमिकता है। यदि हेलमेट के बगैर चलने वाले मोटरसाइकिलिस्ट का 35% हिस्सेदारी है कुल मृत्यु में, तो स्वाभाविक रूप से बिना हेलमेट चलने वालों का चालान होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से मायने रखता है ये मैटर। कई बार लोग यंग एज में या फिर अन्य कारणों से बिना हेलमेट के निकल जाते हैं, तो हमारी ये जवाबदेही है कि सड़क सुरक्षा को हम प्रायोरिटी दें। ट्रैफिक रेगुलेशन जो है उसको बैलेंस करते हुए करना सर, है। ये जितनी फोकस सर आपकी प्राइवेट व्हीकल पे होती है उतनी कमर्शियल व्हीकल पे नहीं होती है। जैसे आपने बोला कि मतलब ट्राई लिमिट जो लोग ड्राइव करते हैं या विदाउट हेलमेट या विदाउट ये बेल्ट, ये कई एक ऑटो ड्राइवर को आप देखिएगा जो चलाते हैं माइनर पे काफी होते हैं, उस पर कोई फोकस नहीं है। खासकर सर वो बैटरी वाली गाड़ी जो तो आपकी जो जुगाड़ गाड़ी जो है वो तो उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती है। पहले इनका जवाब, कमर्शियल व्हीकल है जो आपने ऑटो की बात कही, तो उसमें ओवरलोडिंग की समस्या ये हमारे क्षेत्राधिकार के तहत नहीं है। पुलिस को वो पावर नहीं है कि उसमें वो फाइन कर सके। संभव है कि जैसे हमारी जो प्राथमिकताएं हैं जो हमने अपने लिए तय की हैं उस पर हम यदि काम कर लेते हैं तो ज़रूर हम इस पर ध्यान देंगे और उचित फोरम पे उसको उठाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमारी लिमिटेशन जो हमें 15 सेक्शन दिए गए हैं उसी के तहत हम उसकी कंपाउंडिंग कर सकते हैं। जो जुगाड़ व्हीकल, प्रदूषण भी है उसमें, रजिस्ट्रेशन नहीं है, मनमाने तरीके से। फिर से मैं ये ही प्रदत्त है परिवहन विभाग को है, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि ऐसी गाड़ियों को हम यदि पाते हैं, पहचान करते हैं उनको रोकें और उससे संबंधित जो प्रतिवेदन है वो हम डीटीओ को भेज दें ताकि वो उनके इम्पाउंडिंग की। सर, समय समय पर ऐसा देखा, इसलिए मैंने अपने संबोधन में भी कहा इससे हमें- क्या होगा कि तमाम पुलिसकर्मियों की छवि खराब होगी। मैं बता रहा हूँ, हैंड हेल्ड डिवाइस 479 अभी आवंटित हुए हैं जिसके वितरण की प्रक्रिया चल रही है। हमारी ये योजना है कि इन हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से हम टोटल मैनुअल चालान पे एकदम बैन लगा दें और इन्हीं हैंड हेल्ड डिवाइस की मदद से ई चालान करें। ई चालान में ये सुविधा है कि आप ऑफेंडर का फ़ोटो ले सकते हैं, उसकी वीडियो बना सकते हैं उसी सिस्टम में, और उसके बाद आप उसको यदि स्क्रॉल करेंगे तो जो ऑफेंस है वो वहाँ आ जाएगा और उसके मुताबिक आप ऑफेंस वाइज जो फ़ाइन है वो जनरेट कर सकते हैं और वो बंदा उसको पे करेगा, बाध्य होगा। तो जब हम इस तरह की SOP बनाएंगे कि जब तक वो फ़ोटो उसके पास एविडेंस ना रहे तब तक उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो, और जब एक बार उसने वीडियो या फ़ोटो अपलोड कर दिया सिस्टम पे तो फिर उसको छोड़ने का भी डिस्क्रिप्शन उसके पास ना रहे। तो इस तरीके से जो करप्शन की अपॉर्चुनिटी है उसको हम कम से कम करेंगे ताकि इस तरह की शिकायतों का निपटारा सही ढंग से हो सके। लेकिन सर, और बाकी यदि कुछ इस तरह की शिकायतें आती हैं तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होती है, जांच होती है, कार्रवाई होती है। उसके लिए किसी के लिए
सर पटना में ये ऑपरेशनल लेवल पे एसपी ट्रैफिक इसके लिए उत्तरदायी हैं और आप उनसे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंतज़ार है मीटिंग का जिसमें सभी पणधारी विभाग आए और उसके बाद फिर हम लोग उसको एक्शन प्लान बनाएंगे और टाइमलाइन के साथ उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। सर वहाँ हत्याएं हुई है बस निकालने को लेकर के, बस वाले जो है हुई होंगी, मैं इससे डिनाई नहीं करता, मैं इससे डिनाई नहीं करता ना कि ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, एक विभाग की समस्या नहीं है, इसमें सभी को बैठ करके परस्पर समन्वय से समाधान निकालना होगा। तो इसमें स्कूल वाले भी आते हैं, इसमें शामिल होते हैं। थैंक यू।